नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की हस्तकला लोक कलाएं पढ़ेंगे। सारी कलाएं जो हैं आज इसके अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है। तो राज्य सरकार जो है वो हस्त निर्मित वस्तुओं को किस नाम से विपणित करती है? राजस्थली नाम से विपणित करती है। अगर हम हस्तकला की बात करें तो ये एक लघु उद्योग है। हस्तकला को संरक्षण दिया राजसिकों ने। राजसिकों की स्थापना हुई 3 जून 1961 को। हस्तकला का तीर्थ कहलाता है जयपुर। राजसिकों की जो स्थापना हुई 3 जून 1961 को और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर में है। तो ये बातें ध्यान रखना। हस्तकला जो है राज्य सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है। हस्तकला लघु उद्योग है। हस्तकला को संरक्षण राजसिकों ने दिया जिसका मुख्यालय जयपुर में है और स्थापना 1961 3 जून को हुई। हस्तकला का तीर्थ कहलाता है जयपुर। सबसे बड़ा केंद्र हस्तकला का है बोरानाडा जोधपुर में। राजस्थान में स्थापित शिल्पग्राम, एक तो है हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में, एक है जवाहर कला केंद्र जयपुर में जिसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। एक शिल्पग्राम है जोधपुर में जिसका नाम है पाल शिल्पग्राम। तो तीनों ध्यान रखना। राजस्थान में स्थापित शिल्पग्राम हवाला शिल्पग्राम उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर। उसके बाद बात करें दरी उद्योग की, तो दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम जो बनाया गया है बरसी चित्तौड़गढ़ में, उमराव बूंदी में, धारियाबाद प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो दरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शिल्पग्राम बनाया गया है? बरसी चित्तौड़गढ़, उमराव बूंदी, धारियाबाद प्रतापगढ़ में। पोट्री की बात करें तो पोट्री क्या है? मिट्टी की कला है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत ये कला मूलतः पर्शिया ईरान से आई। अकबर के द्वारा लाहौर में पाकिस्तान में लाई गई। लाहौर से मानसिंह प्रथम जो है ये इसे आमेर लेकर गए। तो पोट्री की बात करें तो मिट्टी की कला कहलाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का काम होता है और इस कला को पर्शिया ईरान से लाहौर लाया गया था अकबर के द्वारा। लाहौर से मानसिंह प्रथम जो है इसे आमेर लेकर आए। ब्लू पोट्री की बात करें तो पोट्री में कितनी कलाएं आ जाती हैं? ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, डबल वर्क, सुनहरी पोट्री। ठीक है, ब्लू पोट्री की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की। कागजी पोट्री या डबल वर्क जिसको कहते हैं वो अलवर सांगानेर की, अलवर और सांगानेर की, सांगानेर जयपुर। सुनहरी पोट्री की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर की। तो ये याद रखना, ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, डबल वर्क या कागजी पोट्री अलवर और सांगानेर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर जैसलमेर की। सबसे पहले बात करें ब्लू पोट्री की तो इसे नीली पोट्री भी कहते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। 5 तत्वों से मिलकर जो है इसका निर्माण होता है। एक तो होता है हरे रंग का कांच, एक गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज और मुल्तानी मिट्टी। इन 5 तत्वों से मिलकर जो है ब्लू पोट्री का निर्माण किया जाता है। अगर ब्लू पोट्री का जादूगर की बात करें तो वो है कृपाल सिंह शेखावत, मऊ गांव सीकर के हैं। इन्हें 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया। इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड से भी नवाजा गया है। ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनके गुरु हैं भूर सिंह शेखावत जिन्हें गांवों का चितेरा कहा जाता है।
वर्तमान कलाकार हैं खेमराज, सत्यनारायण, प्रभुलाल। ठीक है, पुनः देख लेंगे एक बार। ब्लू पोट्री का जादूगर कहलाते हैं कृपाल सिंह शेखावत, मऊ गांव सीकर के हैं। 1974 में पद्मश्री से नवाजे गए। शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया है इनको। 25 रंगों का प्रयोग किया है इन्होंने ब्लू पोट्री में, और इनके गुरु हैं भूर सिंह शेखावत। वर्तमान कलाकार हैं खेमराज, सत्यनारायण और प्रभुलाल। ब्लू पोट्री की महिला कलाकार के बारे में बात करें तो वो हैं स्वर्गीय नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़। ब्लू पोट्री को आमेर लाने का श्रेय जाता है मानसिंह प्रथम को। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ है महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। राम सिंह द्वितीय के काल में कालू और चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुम्हार से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस कला को पुनः जीवित किया। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय के काल में कालू और चूड़ामन ने दिल्ली के भोला कुम्हार से प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस कला यानी कि ब्लू पोट्री जो है उसको पुनः जीवित किया। ब्लू पोट्री को आमेर में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को है। ईरान से लाने का श्रेय जो है वो आपके अकबर को है। कहां पर लाए थे? लाहौर में। आगे बात करें ब्लैक पोट्री की, तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। गमले, दाना, कप, प्लेट, दोने इत्यादि पर इस पोट्री का काम किया गया है। सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। डबल वर्क या कागजी पोट्री की बात करें तो अलवर, सांगानेर की प्रसिद्ध है। इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तरल पदार्थ इस पोट्री से निर्मित बर्तनों पर तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। एक तरह की सजावटी पोट्री है ये डबल वर्क या कागजी पोट्री। छिद्र युक्त कागज के बर्तनों पर चित्रकारी इसमें की जाती है। अगर बात करें कागजी पोट्री की तो कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला पेपर मेशी कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कागजों को गलाकर बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेशी कहलाती है। उसके बाद बात करें मीनाकारी की, तो आभूषणों में रंग भराई मीनाकारी कहलाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। हस्तकला की आत्मा है ये मीनाकारी। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। मूलतः ईरान, लाहौर, अकबर, जो ईरान से लाहौर आए थे वो अकबर थे। आमेर लेकर आए लाहौर से मानसिंह प्रथम। हस्तकला मीनाकारी के जो जादूगर हैं वो कहलाते हैं कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री से नवाजे गए। ठीक है, तो ध्यान रखना एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी कौन सी है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। मूलतः ईरान से लाहौर लेकर आए अकबर मीनाकारी को, और लाहौर से आमेर लेकर आए मानसिंह प्रथम। मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह कहलाते हैं। 1988 में पद्मश्री से नवाजे गए हैं। कुंदनगिरी की बात करें तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों पर रतन या कांच की जड़ाई का काम क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। मीनाकारी जो है वो दो प्रकार की होती है, कच्ची मीनाकारी और पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी, ठीक है, अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें पीतल के आभूषणों में रंग भराई का काम किया जाता है। जबकि जो पक्की मीनाकारी है जिसे तारकशी भी कहते हैं, नाथद्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। रेनवाल जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें चांदी के आभूषणों पर रंग भराई की जाती है। नोट एक याद रखना, तांबे की मीनाकारी जो है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। वर्तमान कलाकार हैं मीनाकारी के, कच्ची मीनाकारी के, हरि सिंह, गोब सिंह,
श्याम सिंह और किशन सिंह। ठीक है, उसके बाद बात करें कोफ्तागिरी, जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, मूलतः दमिश्क पंजाब से आई है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए सोने चांदी के तारों का लेप किया जाता है इसके अंतर्गत। तहनीशा, ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। फौलादी वस्तुओं को खोदकर धातु भरना तहनीशा कहलाता है। तो याद रखना, कोफ्तागिरी जो है इसमें फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए सोने चांदी के तारों का लेप किया जाता है, जबकि तहनीशा में फौलादी वस्तुओं को खोदकर धातु भरी जाती है। कि तहनीशा के जो कारीगर हैं वो हैं सीलगीर। ठीक है, उसके बाद बात आती है बरक का कार्य, जयपुर का प्रसिद्ध है। कारीगर हैं पन्नीगर। सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। चांदी के तारों से मिठाइयों को आकर्षक दिखाने हेतु बनाया गया गोल। ठीक है, फिर वर्क का कार्य देखें तो वर्क का कार्य जो है ये शेखावाटी और जयपुर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क की बात करें तो चोहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन भी होता है चोहटन में। चोहटन में पोष मास की सोमावती अमावस्या को सुइयां मेला भरता है। ठीक है, और ये अर्धकुंभ कहलाता है, 4 साल में एक बार मेला लगता है। तो ये सारी बातें चोहटन से संबंधित हैं, याद रखना। मिरर वर्क जो है चोहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में होता है और वर्क का कार्य जो है शेखावाटी जयपुर में। चोहटन सुइयां अमावस्या को मेला लगता है। बाड़मेर में पोष माह की सोमवती अमावस्या को 4 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ की मान्यता है। उसके बाद बात करेंगे थेवा कला, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला थारनावाड़ा, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का काम बेल्जियम से आयात होता है और थेवा कला के जनक है नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। सावंत सिंह के द्वारा नाथूजी सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि प्रदान की गई थी और इस परिवार को 2011 में लिम्का बुक में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। 2011 में राज सोनी परिवार ने। ठीक है, उसके बाद बात करें थेवा कला ने JI टैग प्राप्त किया है 2002 में। 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी किया गया था। 2015 में महेश विजयराज सोनी को इस कला के लिए पद्मश्री दिया गया। वर्तमान के प्रमुख कलाकार हैं गिरीश कुमार। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ 2004 में स्थापित हुआ है। जस्टिन बर्की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है जस्टिन बर्की को। थेवा कला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हरि नारायण मारोठिया रंगीन कांच पर थेवा कला का काम करते हैं। आला थेवा, ये एक कला ऐसी है जिसमें हरे रंग के अलावा अन्य रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद बात करें उस्ता कला की। बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का काम किया जाता है। अन्य नाम इसका है मुनवती कला, मूलतः ईरान से आई। अकबर लाहौर लेकर आए इस कला को। ठीक है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर आया था। ठीक है, याद रखना, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में
मोहम्मद उस्ता परिवार जो है लाहौर से बीकानेर आया। कादर बख्श, राजस्थान में इस कला को प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास जो किया है वो कादर बख्श ने किया है। एएच मुलर उस्ता कला के विदेशी या जर्मन कलाकार हैं। उसके बाद हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। 1986 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजे गए। वर्तमान में कलाकार हैं हनीफ उस्ता, ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रांकन किया है इन्होंने। जलीम उस्ता, उसके अलावा लाल सिंह भाटी, गेंडे की खाल पर इस कला का कार्य किया है लाल सिंह भाटी ने, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महिला कलाकार की बात करें तो ज्योति स्वरूप शर्मा है, ममता शर्मा है, उस्ता कला पर शोध कार्य इन्होंने किया है। इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर बनाया गया चित्र यूएनओ में सुरक्षित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह का जो ऊंट की खाल पर बनाया गया चित्र है वो यूएनओ में क्या है, सुरक्षित है। उस्ता कला के प्रशिक्षण के लिए स्थापित जो संस्थान है वो है कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर। स्थापना 15 अगस्त 1975 में बीकानेर में। प्रथम निदेशक थे हिसामुद्दीन उस्ता। प्रथम जो प्रशिक्षणार्थी थे वो थे असगर खान। ठीक है, याद रखना, कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, 15 अगस्त 1975 में स्थापना बीकानेर में। मथैरना कला बीकानेर में। किसी भी धार्मिक पौराणिक स्थल पर धार्मिक पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण करना मथैरना कला कहलाता है। जैन धर्म से प्रभावित कला है। प्रमुख कलाकार जो हैं वो रामलाल हैं, मुन्ना लाल है, मुकुंद है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मथैरना कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं। कला के कलाकार को मथैरण कहा जाता है। मथैरण राज परिवार के निजी चित्र भी बनाते थे। ठीक है, याद रखना, मथैरना कला। इसमें किसी भी धार्मिक या पौराणिक स्थल पर धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों पर भित्ति चित्रण किया जाता है। जैन धर्म से प्रभावित है। फिर आती है काष्ठ कला। ठीक है, काष्ठ कला लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण की कला है। जनक है प्रभात जी सुथार। फिर इसमें आता है पात्रे तिरपणी, पिपाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैन धर्म के साधुओं के भोजन के लिए निर्मित लकड़ी के बर्तन क्या कहलाते हैं, पात्रे तिरपणी। पात्रे तिरपणी। ठीक है, चोपड़ा या बाजोट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कठपुतली कला की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली जयपुर की प्रसिद्ध है। अर्डू की लकड़ी से निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अर्डू की लकड़ी से। नट भाट जाति में लोकप्रिय है। जादूगर कहलाते हैं दादा पदम जी। कठपुतली के जो जादूगर हैं वो कौन है, दादा पदम जी। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि जो दिलाई है देवी लाल सांबर ने दिलाई है कठपुतली कला में। स्थानक रूप से कठपुतली कला के मुख्य कलाकारों को स्थानक रूप से क्या कहते हैं, मुख्य कलाकार को स्थानक कहते हैं। कठपुतली जो संग्रहालय है वो उदयपुर में है। इस कला को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद बात करें कावड़ की। बेवाण, गणगौर, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, जनक है प्रभात जी सुथार। लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति कावड़ कहलाती है। कावड़ में मूर्ति स्थापित करते ही बेवाण कहलाती है। ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित तो बेवाण। देव विमान, चलता फिरता मंदिर, मिनिएचर वुडन टेम्पल भी इसको कहते हैं। ठीक है, कावड़ ये है बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। जनक है प्रभात जी सुथार। लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है उसे कावड़ कहते हैं। जब मूर्ति स्थापित हो जाती है कावड़ में तो बेवाण कहलाती है। ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित होती है। देव विमान या चलता फिरता मंदिर या मिनिएचर वुडन टेम्पल भी इसको कहते हैं।
लकड़ी पर कलात्मक शिल्प के लिए जेठाना अजमेर प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। बरसात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुथार को वर्ष उपरांत दिया गया अनाज जो है वो बरसात कहलाता है। बात करें चंदन काष्ठ कला की तो चूरू की प्रसिद्ध है। चेले तागड़ी के तराजू को कहते हैं। उसके बाद फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। सूती या रेशमी कपड़े पर रेजी कपड़े पर लोक देवता देवी ऐतिहासिक व्यक्ति अथवा ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित करना फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ चित्रण में अकीक पत्थर काम में लिया जाता है जो कि कच्छ भुज में पाया जाता है। फड़ चित्रण के जो प्रमुख चितेरे हैं वो है श्रीलाल जोशी, 2006 में पद्मश्री से सम्मानित। ठीक है। 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया श्रीलाल जोशी को। प्रदीप मुखर्जी जयपुर के हैं। 108 लघु चित्रों से रामचरितमानस की फड़ अंकित की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप मुखर्जी, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम फड़ चित्रण की बात करें तो चितेरी हैं पार्वती जोशी और गोमल देवी। फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। ठीक है। फड़ ठंडी करना, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना फड़ ठंडी करना कहलाता है। राजस्थान की जो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी, बड़ी और छोटी फड़ जो है वो देवनारायण की फड़ है। ठीक है। 30 फुट लंबी होती है, 5 फुट चौड़ी होती है। 21 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। जंतर वाद्य यंत्र के साथ जो है गुर्जर जाति के भोपे जो हैं इसका वादन करते हैं। फिर आती है मैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल दर्शन किया जाता है बावरी समाज के द्वारा। रामदला और कृष्णदला फड़ बिना वाद्य यंत्र के पढ़ी जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। एक दो बार इसको देखोगे तो याद हो जाएंगे। रामलला व पतासी देवी ने रामलाल और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में किया। कोरोना पर फड़ बनाई कल्याणमल जोशी ने। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है पाबूजी की है। सबसे लंबी, बड़ी और छोटी देवनारायण जी की है। छोटी इसलिए क्योंकि डाक टिकट भी जारी किया गया है 21 सितंबर 1992 को। मैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता बावरी समाज के द्वारा, केवल दर्शन किया जाता है। रामदला कृष्णदला फड़ जो है वो बिना वाद्य यंत्र की पढ़ी जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। रामलाल और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में किया। कोरोना पर फड़ कल्याणमल जोशी के द्वारा पढ़ी गई। उसके बाद है वस्त्र से संबंधित हस्तशिल्प। तो सबसे पहले बंधेज शेखावाटी जयपुर प्रसिद्ध है। पहला प्रमाण बाणभट्ट ने जो है बाणभट्ट के हरिश्चरित्र से मिलता है। बंधेज के जो जनक है वो बाघा भाटी फूल भाटी हैं। फूल भाटी जो है ये दोनों सीकर के हैं। बंधेज का कार्य करने वाला चढ़ावा या बंधारा कहलाता है। बंधेज के कार्य में प्रयुक्त उपकरण टीपना। बंधेज मूलतः मुल्तान से लाई गई, मुल्तान पाकिस्तान से। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जो है वो जोधपुर में है। बारीक बंधेज सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है।
शिकार अलंकृत बंदेज बूंदी की प्रसिद्ध है। बंदेज का प्रमुख कलाकार जो है वो तैयब खां है, इंपॉर्टेंट है। 2002 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये सारी चीजें याद रखना। लहरिया की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध है लहरिया, इस प्रकार से लहरिया होता है, ठीक है। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। मोती लहरिया सीकर जयपुर का, सीकर और जयपुर का। पचरंगी लहरिया जो है वो जयपुर का। ये सर्वाधिक मांगलिक लहरिया कहलाता है, पंचरंगी लहरिया। समुद्री रंग का जो लहरिया है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा, इसमें क्रॉसिंग छपाई होती है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ओढ़नी, साफा या पगड़ी के रूप में मोठड़ा जाना जाता है। मोठड़ा 2011 में गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ है। बावरा कहते हैं पंचरंगी साफे को। धनक या धान का, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। साफा और पगड़ी जोधपुर की। साफे की लंबाई अधिक होती है, पगड़ी की चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है। जोधपुर के, एक याद रखना नोट, जोधपुर के बंद गले के कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया। फिर है गोटा। गोटा खंडेला, सीकर, भिनाए, अजमेर और जयपुर का प्रसिद्ध है। रंग पीला होता है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति जो है वो लीलधर रंगरेज कहलाता है। गोटा बेचने वाला व्यक्ति जो है वो बिसायती कहलाता है, ठीक है। गोटे के प्रकार देखें, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लप्पा लप्पी, जो चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहते हैं। जो पतला जो गोटा होता है उसे लप्पी कहते हैं। बीजिया, फूल आकृति का गोटा। चंपाकली, बेलनुमा गोटा। जरदोजी, किनारे पर लगती है। किरण, घूंघट पर लगती है। लहर, जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। मुकेश, गोखरू, ये सभी जो है किरण, मुकेश, गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी गोटे के प्रकार हैं। फिर आता है बातिक का कार्य, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। कपड़े और मोम पर चित्रकारी होती है, ठीक है, उसे बातिक कला कहते हैं। प्रमुख कलाकार हैं R.B. राय जाढ़ा, उमेश चंद्र शर्मा, मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन कहलाते हैं उमेश चंद्र शर्मा। 1984 में प्रशिक्षक नियुक्त किए गए बातिक कला के लिए। प्रिंट का कार्य, कपड़ों पर छपाई का कार्य प्रिंट का कार्य कहलाता है। एक अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की, एक मलीर प्रिंट, ठीक है। छपाई होती है टिन सेल विधि से। बेडशीट पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है मलीर प्रिंट, ठीक है। अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग की प्रधानता में कपड़े के दोनों तरफ छपाई का कार्य होता है, जबकि जो मलीर प्रिंट होता है इसमें काले और कत्थई रंग के प्रयोग से कपड़े के एक तरफ छपाई का काम होता है, ठीक है। तो याद रखना, अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है, मलीर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग की प्रधानता रहती है, कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है, जबकि मलीर प्रिंट में काला और कत्थई रंग का प्रयोग होता है और कपड़े के एक तरफ छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट जो है ज्यादातर बेडशीट पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट की, तो ये छिंपो का अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। बात करें आजम प्रिंट की तो हरे और काले रंग की प्रधानता होती है, महिलाओं के घाघरे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है आजम प्रिंट। जबकि जो जाजम प्रिंट है इसमें लाल रंग की प्रधानता होती है और मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त मोटे वस्त्रों पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो देखना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आजम प्रिंट जो होती है वो महिलाओं के घाघरे पर होती है और छपाई होती है और हरे और काले रंग की प्रधानता होती है इसमें। जबकि जो जाजम प्रिंट होती है उसमें लाल रंग की प्रधानता रहती है और मोटे वस्त्रों पर छपाई होती है, मांगलिक अवसरों पर की जाती है, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले मोटे वस्त्रों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
बगरू प्रिंट जो है ये बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट होता है कपड़े को दबाकर रंगना। पुरुषों के वस्त्रों की छपाई के लिए विख्यात है दाबू प्रिंट। याद रखना, पुरुषों की जो वस्त्र है छपाई है, वस्त्र की छपाई, उनके लिए विख्यात है दाबू। एक है मोम का दाबू, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कागज का दाबू जायल नागौर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गेहूं के भिंधन का दाबू सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कपड़े के अंदर गेहूं को बांध दिया जाता है और फिर रंगाई की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से मोम का है, कागज का है, मिट्टी का है। बात करें सांगानेरी प्रिंट की, सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। मलमली कपड़ों पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर प्रिंट जो है, इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो है मुन्ना लाल गोयल, प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। प्रिंट में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं नामदेवी छिंपे। एक नोट याद रखना, तनसुख गांव जोधपुर मलमल कार्य के लिए विख्यात है। तनसुख गांव जोधपुर किसके लिए विख्यात है? मलमल के काम के लिए। और सांगानेरी प्रिंट में किस कपड़ों पर छपाई होती है? मलमली कपड़ों पर। मुन्ना लाल जो गोयल हैं प्रसिद्ध हैं इस प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने के लिए। और प्रिंट में कार्य करने वाले व्यक्ति नामदेवी छिपे। ठीक है, उसके अलावा बात करें बगरू प्रिंट की, तो कपड़े पर बेल बूंटों की छपाई के लिए विख्यात है। इसमें लाल, काला और शाह रंग यूज किया जाता है। पुपुल जयकर के छिंपा परिवार ने इस प्रिंट की शुरुआत की थी। 1976 से 1976 से 1979 बगरू प्रिंट का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिंपा 2009 में पद्मश्री से सम्मानित हुए इस प्रिंट के लिए। ठीक है, तो बगरू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर का। कपड़े पर बेल बूंटों की छपाई के लिए विख्यात है। रंग इसमें लाल, काला, शाह रंग यूज होता है। पुपुल जयकर ने छिंपा जो परिवार है उन्होंने इस प्रिंट की शुरुआत की थी। 1976 से 1979 बगरू प्रिंट का स्वर्णकाल रहा। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिंपा है, 2009 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। दरी उद्योग की बात करें तो दरी उद्योग टांकला नागौर की प्रसिद्ध है, सालावास जोधपुर की और लवाण दौसा की। नमदे जो है वो टोंक के प्रसिद्ध हैं। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नमदे टोंक और जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध हैं। ऊन को कूटकर नमदे बनाए जाते हैं और ऊन को ही कूटकर गलीचे बनाए जाते हैं। एक नोट याद रखना, बीकानेर जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा बनाए गए नमदे गलीचे विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। बीकानेर की जेल में जो नमदे गलीचे बनाए जाते हैं कैदियों द्वारा, वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। फिर है रमकड़ा उद्योग, ये गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। खिलौना निर्माण में सोप स्टोन यानी कि घिया पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता है। रमकड़ा उद्योग में क्या किया जाता है? खिलौनों का निर्माण किया जाता है। घिया पत्थर का प्रयोग किया जाता है सोप स्टोन का प्रयोग रमकड़ा उद्योग में। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। बंदूक पुष्कर जयपुर की। खेल का सामान हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का प्रसिद्ध है। रेडियो, टीवी, छाता और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो फालना पाली के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध हैं। बंदूक पुष्कर की और जयपुर की। खेल का सामान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का प्रसिद्ध है। रेडियो, टीवी, छाता और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान हैं वो फालना पाली के प्रसिद्ध हैं। यहां सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कोटा डोरिया साड़ी की, तो कोटा डोरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। जो कोटा डोरिया साड़ी है इसका उपनाम है मलमली साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी, मसूरिया साड़ी। ठीक है, कोटा डोरिया साड़ी को मसूरिया साड़ी भी कहते हैं, मलमली साड़ी भी कहते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। निर्माण होता है सिल्क रेशों से, जिसमें सूत, ऊन और मलमल का प्रयोग किया जाता है। सूत का, ऊन का और मलमल का। इस साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई है।
वसुंधरा राजे न्यूयॉर्क अमेरिका में कैटवॉक में दिखाई जो है इन्होंने इसे पहचान दिलाई। ठीक है, वसुंधरा राजे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोटा डोरिया साड़ी को पहचान दिलाई न्यूयॉर्क अमेरिका में कैटवॉक करके। 2007 में इन्हें वुमेन टुगेदर अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, आगे बात करें पान्ने। पान्ने जो है ये सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध हैं। कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, उसे पान्ने कहते हैं। पान्ने किसे कहते हैं? कागज के ऊपर देवी देवताओं का अंकन करना। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल जो है वो सांगानेर जयपुर की है। राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान सांगानेर जयपुर में है। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान कहां पर है? सांगानेर जयपुर में। एक नोट याद रखना, राजस्थान का एकमात्र स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना कहां पर है? कोटा में। राजस्थान का एकमात्र स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना कहां पर है? कोटा में। इत्र सवाई माधोपुर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। आविष्कार किया था जो है इत्र का वो असमत बेगम ने किया था। नूरजहां की मां थी, जहांगीर की सास थी, इन्होंने इत्र का निर्माण किया था और इत्र का निर्माण खस धातु से किया था। उसके बाद बात आती है जेनब की साड़ियां। जो जेनब की साड़ियां हैं ये कोटा 12 की प्रसिद्ध हैं। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी बरी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। इकताई, इकताई क्या होती है? वर वधू के कपड़ों का माप लेने का शुभ अवसर इकताई कहलाती है। बिनोटा जयपुर का वर वधू की जुतियां जो मिलती हैं, वर वधू की जो जुतियां होती है वो बिनोटा कहते हैं उसे, जयपुर की प्रसिद्ध है। पड़ला जयपुर का प्रसिद्ध है। सूंगड़ी नसवार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। तोड़िया धौलपुर में पायजब प्रसिद्ध है और पायजब का एक प्रकार होता है तोड़िया। ठीक है, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला ज्वाला कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, एक नोट है याद रखना। जो धौलपुर है वहां पर नकली जेवर बनाने की कला क्या कहलाती है? ज्वाला कहलाती है। सूंगड़ी नसवार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। अब एक जो है दूसरी कला पढ़ेंगे हम, टेराकोटा। मुलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। मृद शिल्प या मिट्टी से वस्तुओं के निर्माण की कला टेराकोटा कहलाती है। इस कला का प्रारंभ जो है धर्म घोष की मूर्ति से किया गया था। प्रमुख कलाकार हैं मोहनलाल प्रजापत, 1982 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित टेराकोटा की कला में। सनवाड़ा या सोलनाड़ा तालाब की मूर्ति इस कला हेतु उपयुक्त की जाती है। इस कला के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है? सनवाड़ा या सोलनाड़ा तालाब की मिट्टी। उसके बाद मौन, ये ध्यान नहीं आ रहा, एक बार ये छोड़ दें एक बार। गोगा जी व मामा जी के घोड़े ये हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं जालोर के, और ये स्थानक विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें लेटा गांव जालोर खेसले के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना, जालोर का जो लेटा गांव है वो खेसले के लिए प्रसिद्ध है और जो गोगा जी और मामा जी के घोड़े वो जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। कुंजियां दौसा की प्रसिद्ध है। जटपट्टी का काम जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अब एक चीज और देखें, मूर्तियों की बात करें तो लाल पत्थर की मूर्तियां जो हैं ये थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध हैं। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध हैं। पीले पत्थर की मूर्तियां जोधपुर और जैसलमेर की प्रसिद्ध हैं। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध हैं। चंदन की मूर्तियां चूरू की प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर, काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा, पीले पत्थर की मूर्तियां जोधपुर जैसलमेर, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर, चंदन की मूर्तियां चूरू, लकड़ी के झूले जोधपुर, लकड़ी के खिलौने उदयपुर। उसके बाद बात करें चर्म शिल्प के लिए मानपुरा माचेड़ी जयपुर प्रसिद्ध है, चमड़े पर शिल्प कार्य के लिए।
जूती मोजड़ी के लिए जोधपुर और भीनमाल जालोर। बड़गांव नागौर में यूएनओ के सहयोग से जो है कशीदेकारी जूतियों का निर्माण चल रहा है। ठीक है, तो चर्म शिल्प के लिए मानपुरा माचेड़ी जयपुर प्रसिद्ध है। जूती मोजड़ियों के लिए जोधपुर और भीनमाल जालोर। बड़ू गांव जो नागौर है वो यूएनओ के सहयोग से कशीदेकारी जूतियों का निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। कुंपी या सुरही जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें जट्टापट्टी के काम के लिए जसोल बाड़मेर। बकरी के बालों से निर्मित दरीनुमा वस्तुएं जट्टापट्टी कहलाती हैं। जटपट्टी या जट्टापट्टी बकरी के बालों से निर्मित दरीनुमा वस्तुएं जटपट्टी कहलाती हैं। इसके प्रकार हैं गंदाह, आकला, सिरोही। चटापट्टी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कपड़े का कार्य होता है चटापट्टी का काम। मयूर बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है। बादला या जिंक जस्ता धातु से निर्मित पानी रखने का पात्र बादला कहलाता है। लाख के काम जयपुर जोधपुर के प्रसिद्ध है। हाथीदांत की चूड़ियां जोधपुर जयपुर की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है कंप्लीट कर लिया है हस्तकला को। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।